लाहौरियों को बिलाखिर बसंत मनाने की इजाजत मिल गई, एक एहसास जिम्मेदारी के साथ। लाहौरिये पूरा उतरेंगे अपने अहद पे, वो इस फेस्टिवल को बचाएंगे। बहुत कम शहर हैं दुनिया में ऐसे जिनके साथ कोई फेस्टिवल मंसूब हो जाए। पतंगबाजी, बसंत लाहौर के माथे का झूमर है, लाहौर के साथ मंसूब है। लेकिन जब से पाबंदी लगी थी, एक नस्ल थी जो बड़ी हो गई। चरखरी, डोर, गुड्डे, पिन्ने, तीरा, धूम धड़का, म्यूजिक, छतें, बारबेक्यू, पतंगे, एक तजुर्बा था जो इस नस्ल ने नहीं किया। लेकिन अब पाबंदी उठ गई। रंग पर हने खाकी का बदलने के लिए मुझको जाना है अभी रेगे रवा से आगे। एक कदम और सही शहर तनफ्फुस से उधर, एक सफर और सही कूचे जां से आगे। मैं बहुत तेज हवाओं की गुजरगाह में हूं, एक बस्ती है कहीं मेरे मकान से आगे। मेरी आवारगी यूं ही तो नहीं है आसिम, कोई खुशबू है मेरी उम्र रवा से आगे। लियाकत अली आसिम की गजल है जो मुझे याद आ गई बसंत की इजाजत मिलने पर। मुझे यकीन है कि लाहौरिये बसंत मनाएंगे एक एहसास जिम्मेदारी के साथ। लाहौरिये इस फेस्टिवल को फिर लाहौर के माथे का झूमर बना देंगे। मैं यकीन से कहता हूं, बहुत मोहब्बत करते हैं इस फेस्टिवल के लिए, बसंत मनाने के लिए, पतंगबाजी के लिए। हमने इंटरव्यूज किए थे कुछ अर्सा पहले वर्ल्ड सिटी में जाके, अंदरून लाहौर में, क्योंकि ये फेस्टिवल सबसे ज्यादा जोश व खरोश से वहीं मनाया जाता है। और क्या अच्छी बातें की थी लोगों ने, क्या खूबसूरत इजहार किया था अपनी हसरत का, क्या खूबसूरत इजहार किया था बसंत से, पतंगबाजी से, अपनी मोहब्बत से दूरी का। सार पसंद मनानी है क्योंकि लाहौर दे विच एडा वड्डा त्यौहार दुनिया च किधरे नहीं आ जेड़ा लाहौर च पसंद दा हुंदा सी। लेकिन ओहदे लई अगर गवर्नमेंट चाहे 3 दिन लई हर मोटरसाइकिल दे उत्ते एक 50 रुपइया दा प्लास्टिक दी तार आंदी है, जिस तरह अजकल गवर्नमेंट हेलमेट चेक कर रही है तो हर बंदे का चलान हो रहा है। अगर 3 दिन लिए तार इंज ला दे, अल्लाह के हुक्म के नाल कदी किसी की गर्दन दे डोर फिरेगी नहीं तो जेडे गैर जिम्मेदारी ने जेडे लोग है, मोटी डोर ते बड़ी पतंग है, क्यों है इतनी? वो सारे देखो मेरी गल सुनो, मोटी डोर अज जिस तरह कल्चर खत्म हो गया ना, ये बंद हो सकता है। साडे छोटे होंदे असी आप 5 रिछ 7 पांडे 8 चैन 50 घोड़ा उड़ाने सा, लेकिन एडी मोटी डोर नहीं उड़ाने सा जिस तरह अजकल दरख्त खिंच लो, ये जुल्म है। लेकिन आम जिस तरह बरीक धागे होंदे ने उड़ाओ, अल्लाह ने चाहे किसी का नुकसान नहीं होएगा। असि ज्यादा से ज्यादा डोर डबल कर लेंगे बस। जब भी खुशी का कोई समा हो, जब भी कोई मेलनकली का यारा हो, जब भी दिल उदास हो, या गालिब याद आते हैं या फैज, और लाहौर से मुतालिक कोई एहसास कौंध आए तो फैज से दूर नहीं जा सकते आप। जब से खबर सुनी है कि लाहौर में बसंत की इजाजत मिल गई, फैज याद आ रहे हैं मुसलसल। मैं चाहूंगा कि मैं उन लोगों की बातें भी सुनाऊं जिन्होंने इस फेस्टिवल को मनाने के लिए बड़ा ही खूबसूरत इजहार किया था अपने जज्बात का। कुछ बातें तो हम सुना चुके, कुछ दोबारा सुनाते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए है, लेकिन जिस तरह पहले शौक सी बरीक डोरां दा, बरीक धागे सन, पिन्नी लगदी हुंदी सी, अड्डियां दे उत्ते मोटे शीशे नहीं सन होंदे, ते ओह होने चाहिए। छोटी गुड्डी होनी चाहिए, छोटी पतंग होनी चाहिए। एडे एडे वड्डे गुड्डे ते एडे एडे वड्डे मच्छर, ओह तां मोटियां डोरां ते उड़ने, और एडियां मोटियां डोरां आ गई जेह्ड़ी कि है ही गलत है। और गर्दन ही नहीं वड्डी, ते होर कि मेरे भी बच्चे ने, मेरे भी हर चीज़ ने। लोगों ने इकरार किया था कि उन पर ये जो मोहब्बत और चाह का इल्ज़ाम है,
हम पे तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं, इकराम ही तो है। नहीं, ऐसा नहीं था, उन्होंने इकराम नहीं कहा, उन्होंने कहा ये दुश्नाम था, ये दुश्नाम तराजी थी कि वॉल सिटी में रहने वाले लोग या पतंगबाजी करने वाले लोग या पतंगबाजी से मोहब्बत करने वाले लोग लोगों को नुकसान पहुंचाकर या कानून तोड़कर आबियारी करते हैं अपने शौक की। ऐसा हरगिज नहीं था। तहे नुजूम कहीं चांदनी के दामन में, हुजूम शौक से एक दिल है बेकरार अभी, खुमारे ख्वाब से लबरेज अहमरी आंखें, सफेद रुख पे परेशान बरी आंखें। हमने मुजस्सम बना दिया फैज की शायरी से बसंत को। ये जो खुमारे ख्वाब से लबरेज अहमरी आंखें हैं बसंत की, छलक रही है जवानी हर एक बुने मुंह से, रवा हो बरगे गुले तर से जैसे सैले शमीम, जियाए मैं में दमकता है रंगे पैरहन, अदाए एज से आंचल उड़ा रही है नसीम, दराज कद की लचक से गुदाज पैदा है, अदाए नाज से रंगे न्याज पैदा है। आहा, तहे नुजूम कहीं चांदनी के दामन में, किसी का हुस्न है मसरूफ इंतजार अभी, कहीं ख्याल क्या आबाद करदा गुलशन है एक गुल के है ना वाकिफे बहार अभी। कैसी कैसी खूबसूरत बातें की थी लोगों ने, कैसे इजहार किया था अपने जज्बात का, कैसे बार बार इकरार किया था कि वो कोई नुकसान नहीं करना चाहते किसी का। आपके पाकिस्तान में ही नहीं, दूसरी जगह से भी लोग इसको खास मनाने के लिए आते थे। आपके मुल्क में ज़र मुबादला आता था, आपकी इंडस्ट्री को फ़रोग मिलता था, आपके मुल्क के कल्चर को फ़रोग मिलता था। अब ज़ाहिर है जो बंदा यहाँ पे पतंगबाजी करने आएगा उससे गुड्डा उड़ा के तो वापस नहीं चला जाएगा ना। हाँ, उसने यहाँ पे आना है, आपके कल्चर को लेना है, आपके अंदर से और दूसरी चीज़ें, आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी। यहाँ पे कोई आता है, कोई इन्वेस्टर आता है, लेकिन ज्यादा मसला तो सिक्योरिटी का है ना। वो कहते हैं गर्दनें कटती हैं, ये जी गर्दनें कटती हैं। उसका हल तो यही है कि देखें जी, चेक होना चाहिए गवर्नमेंट का। चेक एंड बैलेंस के साथ अगर आप बाइक चलवा सकते हैं, आप 2000 का चलान कर सकते हैं तो हर बंदा हेलमेट पहन सकता है। आप 2000 का चलान कर सकते हैं, हर बंदा लाइसेंस बनवा सकता है। तो आप इस तरह ना उनको पकड़ धक्कड़ करें, आप जुर्माना ही आयद कर दें। आप दुकानदार के ऊपर आपने किया है कि एक दुकान आप इससे बाहर लगाएंगे, आपको इतना जुर्माना हो सकता है, दुकान सील है। तो इस तरह हुकूमत कोई ना कोई इस तरह के पॉइंट लेकर आए कि हुकूमत को भी उसका फ़ायदा होगा, अवाम को भी उसका फ़ायदा होगा। आ गई फसल सुकून चाक गरेबां वालों, सल गए होंठ कोई जख्म सिले या न सिले, दोस्तों बज़्म सजाओ के बहार आई है, खिल गए जख्म कोई फूल खिले या न खिले। ये फसल सुकून आ गई है चाक गरेबां वालों। बसंत और पतंगबाजी लाहौरियों के जज्बात की ऐसी ही आबियारी करती। क्या कहने, क्या अच्छी बातें की, क्या अच्छी बात की है। कोई कहता है वो नस्ल नहीं रही, कोई कहता है कि कभी भी शायद जिम्मेदारी का एहसास ना आए, कोई ये कहता है कि फैक्ट्रियों ने, सेठों ने, सरमायाकारों ने हाईजैक किया था इस फेस्टिवल को। और जरा आप डॉक्टर फरजूद की बातें सुनिए। एक दुकान देते गुड्डा बनाया तो 2.5 तावा 5 तावा। अब वो बच्चे छोटे छोटे आके ईद पे क्या समा होना है जो आपने काइट देखनी है। मतलब फिजा में आप इमेजिन करें ना, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैंने काइट देखी, एक रेड काइट, उस पर गोल्डन जो है ना वो सरफेस पे टेक्सचर से डिज़ाइन बने हुए। अब जब वो शाइन करती थी तो आपके यहाँ जो दुल्हनों के ड्रेस नहीं होते जिसपे बड़े मोती और काज कंठ लगे होते हैं, उस तरह वो गुजरती थी और लोग दीवानों की तरह उसको देखते थे। तो ये था वो लाहौर में बसंत, जो हमारी जनरेशन शायद अब वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आसमान मैंने इस जगह पे भी, यानी यहाँ यूनिवर्सिटी में जिस जगह हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, बचपन में अपने वालिद साहब के साथ यहाँ पे बसंत के दिन आके यहाँ गुड्डियाँ लुटी हुई हैं। गुड्डा और गुड्डी, गुड्डा गुड्डी पंजाब में वो डॉल को भी कहते हैं, गुड्डा गुड्डी ओदे की फर्क है जी कि गुड्डी उसको कहते थे जिसके नीचे वो दुम बनी होती है और जिसको पान बना होता है।
अच्छा, अब पान जो बनता है उसमें भी वो पान ऐसे हमें लगता था, आपने मुझे पूछा बचपन में तो हमें लगता था सब कुछ ऐसे ही बना होता है। वो एक मेथड है, उसमें आपको पूरी ज्योमेट्री की समझ होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिकल सर्कल कैसे आपने काटना है पेपर से। अच्छा, और पेपर की कटाई में इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये बिजनेस ऐसा है, इसमें मार्जिन बड़े कम होते हैं। तो जो उस्ताद थे ना, वो जो पेपर काटते हैं उसमें वो पेपर वेस्ट नहीं होने देते। पेपर की एक लाइब्रेरी बनाई होती है उन्होंने, फिर बहुत सारे पेपर बचते हैं, उससे मिल के एक और गुड़ियाँ बनती हैं। सो बड़ी नफासत, बड़ी कैलकुलेशन, एक शीट में से किस तरह काटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर इस्तेमाल हो, पेपर वेस्ट ना हो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आएगा उस काइट की फाइनल जो उसकी प्राइस है उसकी एज ए प्रोडक्ट, उसके ऊपर उसका जो है ना वो असर पड़ता है कि वो कितनी इकोनॉमिकल होगी। अब ये वो बातें हैं जो उस तरह आम मैंने बहुत कम मतलब उस तरह सुनने में आती नहीं है या बताई नहीं जाती, या मुझे लगता है कि बतानी चाहिए। अच्छा, कि ये है उसकी सॉरी बात कर जिस- आपने वो डिजाइन बड़े खूबसूरत बनाए हुए हैं। हाँ, जो मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स ने, तो अच्छा, वो आइडिया ये क्या बड़ी है? इम्पोर्टेंट है बात के। हुआ ये कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा 2014 में, और उसमें जिक्र था ये काइट फ्लाइंग की बैन के ऊपर, और ये तो मेरे जहन में आया कि अब इस चीज़ को प्रिजर्व करना और कंजर्व करना बड़ा जो है वो अहम है। फिर आपको पता है कि जब से यहाँ ब्लैंकेट बैन लग गया ड्यू टू कि जो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट आया हमारा पॉलिटिकल भी, और इस पे वो कुछ कहते हैं रॉ ने इसको पूरा प्रोपोगेशन की, क्योंकि देखे ना पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज था ये। सर पाकिस्तान लाहौर का का खास एक- तौर पे, हाँ। झूमर था माथे का लाहौर पे। और कहते हैं कि जो जिसे कहते हैं हमारे टूरिज्म का एक मेन फीचर बन लाहौर ਤੁਸੀਂ आए हो और ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਤੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੇ इंपॉर्टेंट है, येलो, ब्लैक, रेड, वाइट। अच्छा, ये जो मैंने आपको मोटे मोटे रंग बताए हैं, ऑरेंज, आपको ब्राउन, ब्लू और ग्रीन बड़े कम नजर आएंगे। उसकी वजह ये है कि जो यहाँ की वेदर कंडीशंस हैं उसमें कंट्रास्टिंग कलर्स बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं फिजा में। और दूसरा चैलेंज इससे बढ़ के कि कलर स्कीम की पैलेट इतनी पक्की है, इसी में आपने बार बार नए नए डिजाइन बनाने हैं। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो लाहौर में पतंग बनाने वाले डिजाइनर हुआ करते थे, वो सच्ची बात है, वो बहुत बेचारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, वो बस कारीगर थे। नहीं, मैं बताऊं आपको, ये एबोरिजिनल आर्ट फॉर्म है। अच्छा, इसके लिए वो जद्दी पुश्ती मेहनत कर रहे होते हैं। उन्होंने ये पेपर मेकिंग, ये डिज़ाइन मेकिंग, ये ऐसा नहीं है कि वो आर्ट एकेडमी में पहले तैयारी करते थे। वो तो मैंने जब अपने स्टूडेंट्स को करवाया तो मैंने उनको सैंपल्स दिए और मैंने कहा कि एक वर्ड होता है कोलैज कहते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स को कैनवस पे जोड़ते हैं तो एक पेंटिंग बनती है, ठीक है। तो अब ये जो मेथड है इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मसलन गोल्डन पन्नी, सिल्वर पन्नी कहाँ लगनी जोड़ों के ऊपर, और जो कॉम्बिनेशन बनने हैं वो अपने फोर फादर से सीखते चले आ रहे थे। मसलन आपकी इस बात का जवाब मैं ऐसे देता हूँ कि 1900 की एक पिक्चर है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रॉस्पेक्टस में वो पब्लिश हुई है, जिसमें एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर सारे डिज़ाइन के स्टूडेंट्स खड़े हैं और वो पतंग की ड्राइंग बना रहे हैं। दूसरी एक तस्वीर है जिसमें लाहौर की एक पुरानी गली में, वो तस्वीरें मेरे पास है, मैं आपको शेयर करूंगा, आप तस्वीरें नाजरीन को दिखा भी सकते हैं साथ साथ द मोमेंट वी आर डिस्कसिंग दैम, कि उसमें एक दुकान दिखाई गई है जिसमें वो बैठे हुए पग बहनी हुई है और वो पतंग बना रहा है, और पतंग का सारा वो जो है ना वो शॉप बनी हुई है पूरी, और लोग खड़े हैं और देख रहे हैं, सजी हुई हैं, पतंगें लगी हुई हैं। तो ये ऐसा नहीं है, इसकी ट्रेनिंग इंडिजिनस थी, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन फॉरवर्ड हुआ नॉलेज है। इसकी कोई इस तरह से कुछ किताबें हैं, मुस्तनद किताबें नहीं हैं, कोई एकेडमिक फॉर्म नहीं है। तो मुझे फिर ये आइडिया आया कि जब इसकी कोई एकेडमिक फॉर्म नहीं है तो इस तरह से तो थीसिस होते हैं कि जी पतंगबाजी की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई और किस तरह वो सब कॉन्टिनेंट में आई, और उसकी टाइप्स हैं जी, ये रंग हैं ये, लेकिन उसकी मेकिंग पे क्या कभी किसी ने स्टूडेंट से कोई वर्कशॉप करवाई है? क्या किसी आर्ट कॉलेज ने ऐसे पतंगे बनाई हैं कि वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी हो बना के कि देखें ये वो हमारी लोकल हेरिटेज थी, ये वो हमारी शान, हमारी आन और हमारे रंगों की वो खूबसूरती थी कि जिसको दुनिया देखने आती थी। तो मैंने फिर अपने स्टूडेंट्स को वो दिए रेफरेंस, और उन स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा चैलेंज ये मिला कि सर हम सबसे पहले ये जो शेप है इसको कैसे काटेंगे। फिर हमने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी। जब मैंने वो वीडियोस देखी यूट्यूब पे तो उस पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने एफर्ट किया है कि इस क्राफ्ट को जिंदा रखा जाए, पाकिस्तान बचाया में जाए, क्योंकि आपको पता है पकड़ धकड़ जब शुरू हो गई, मुलाजिमीन पाकिस्तान में एफर्ट की या बाहर से? पाकिस्तान से जो चले गए और पाकिस्तान में भी की, और पाकिस्तान से बाहर जाके जब सेटल हुए
और जहाँ उनको सेफ ऐसी जगह मिली कि जहाँ वो इस नॉलेज को प्रिजर्व या कंजर्व कर सकें, तो वो अपनी स्किल बेस्ड चीज़ें ही बताते थे। डॉक्टर फरजूद ने क्या खूबसूरत बातें की थी। एकेडमिया का हिस्सा बना दिया पतंग साजी को इन्होंने। फरमाते हैं हमारी तहजीब का अक्स नजर आता था पतंगों में। मोहनजोदारो नजर आता था, हड़प्पा नजर आता था, बुद्धिज्म था, हिंदुइज्म था, हमारी सकाफत थी। रंग थे हमारी सकाफत के, रंग पैरहन का, खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। मौसम गुल और मौसम बहार, बसंत मनाने ही का तो नाम है। दोस्तों उस चश्मो लब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलिस्तां की बात रंगी है न मैं खाने का नाम। क्या कहने, गुलिस्तां की बात बसंत बहार से ही रंगी थी। मुझे यकीन है बहुत एहसास जिम्मेदारी से ये लोग बसंत मनाएंगे। कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मोटर बाइक पे एक रॉड लगेगा, एक तार जो कि आम तौर पे लग जाता है। आपने अपने शहर में करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला वापस लेकर आना है। आपने लाहौर को दुनिया का सबसे ज्यादा अमन पसंद सेलिब्रेशन करने वाला शहर बनाना है। और ये आज की बात थोड़ा ही है। लाहौर तो सैकड़ों बरस से, हत्ता कि जब बहुत बड़े बड़े जंगजुओं के हाथों ताख्तो ताराज भी हुआ तो पतंगबाजी नहीं छूटी, फेस्टिवल नहीं गए, मेले ठेले मुनक़िद होते रहे। मेरी उम्र के लोगों ने तो मेले ठेले देखे, आज भी मेले ठेले तो हैं। समा की महफिलें थी, तकिए थे, थड़ेबाजी थी, फेस्टिवल थे। आप सबको याद होगा जब यहाँ फोर्ट्रेस स्टेडियम में, जब यहाँ अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में बहुत खूबसूरत मेले मुनक़िद हुए हैं। कौन सी ऐसी जगह नहीं थी दुनिया में जहाँ से लोगों ने यहाँ के परफॉर्म नहीं किया। आज भी क्रिकेट का मैच हो, हॉकी का मैच हो, लाहौर ये पहुँचते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। मैच देखें या ना देखें, कौन जीता कौन हारा लाहौरियों को गर्ज नहीं होती। उन्होंने हल्ला गुल्ला करना है, सेलिब्रेट करना है, तफरीह मनानी है। ये इन्हीं का खासा है, ये जिंदा दिल लोग हैं। ये जिंदा दिल इसीलिए हैं कि जब बर्बाद भी हुए तो आबाद होने के लिए उठ खड़े हुए। सेलिब्रेशन के जरिए इन्होंने जंगजुओं को, मार कुटाई करने वालों को, लड़ाई करने वालों को, हमले करने वालों को जवाब दिया है सेलिब्रेशन से। ये है लाहौर। और एक दूसरे को समझाइए कि बहुत जिम्मेदारी से बसंत मनाएं, इस फेस्टिवल को लाहौर वापस लेकर आए। पूरी दुनिया को बताएं कि आप कितने जिम्मेदार लोग हैं। एक दूसरे को समझाएं कि जो लूज करने में मजा है, लूज करके जीतने में मजा है, वो महज जीत में नहीं है। अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मुकद्दम है।